किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न टाइम्स। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिन बेजुबान गोवंशियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अरबों रुपए का सालाना बजट खर्च कर रही है, मुनाफाखोर फार्मा कंपनियां उन्हीं बेजुबानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगी हैं। इस खिलवाड़ में उन कंपनियों को निदेशालय से लेकर शासन स्तर तक खूब सरपरस्ती मिल रही है। कमीशन मोटा हो तो माल घटिया भी चलेगा, सैंपल फेल होगा तो होता रहे, साहब सब ठीक कर देंगे। अधिकारियों की कमीशन खोर नीति और लचर प्रशासनिक व्यवस्था ने मिस ब्रांडिंग की दोषी कंपनियों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जन विश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा फेल किए गए सैंपल बाद में कोलकाता और बेंगलुरु की लैब से पैसे के दम पर पास करा लिए जाते हैं। विभाग में बैठे साहब लोगों को सिर्फ कागज से मतलब है। वह कागज किसी लैब से पास कराए गए सैंपल का हो या रंगीन नोटों का, दवा ठीक हो न हो, बस कागज ठीक होना चाहिए। वेट फार्मा का बिजनेस करने वाली कंपनियां अच्छी तरह से जानती हैं कि पशुपालन विभाग की सप्लाई में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि अधोमानक दवा सप्लाई करने वाली कंपनियां ब्लैक लिस्ट होने के बाद विभाग में किसके बलबूते और किसकी सरपरस्ती के चलते दोबारा सप्लाई की रेस में शामिल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में पिछले कई वर्षों में अनेकों बार दवाइयों की टेस्टिंग में घटिया दवाइयाँ मिलना साबित हुआ है। विभाग द्वारा बाद में कार्रवाई भी की गई है, परंतु ऐसी घटनाएं बार बार होना सरकार की छवि पर गहरा धब्बा है और सिस्टम द्वारा ऐसी गलतियों को सुधारे न जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम खुद ऐसी गलतियों को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों को प्रश्रय दे रहा है। एक ही चेहरे, चार चेहरे बार बार पशुपालन निदेशालय में घूमते दिखाई देते हैं। चाहे जितनी बार दवाइयों की टेस्टिंग फेल हो, घटिया दवाइयाँ साबित हों, बार बार दवाइयाँ वही व्यक्ति, वही सप्लायर सप्लाई करता है। मुख्यमंत्री जी की छवि इससे धूमिल होती है। ईमानदार सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अतः संघ की मांग है कि घटिया दवाइयों की सप्लाई रोकने के लिए ऐसे सप्लायरों को प्रतिबंधित किया जाए जो ऐसी दवाइयों को बार बार दंडित होने के बावजूद सप्लाई करते रहते हैं। दवाइयों की टेस्टिंग उनके सप्लाई से पहले हो, जिससे बाद में ये बहाना मारकर न बचा जा सके। सारी दवाइयाँ उपयोग में लाई जा चुकी हैं। इनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाए, तब जाकर ये गोरख धंधा बंद होगा। रत्न शिखा टाइम्स उन सभी फाइलों पर पड़ी धूल को हटाएगा जिनमें घटिया माल सप्लाई करने वाली कंपनियों के कारनामे दबे पड़े हैं। हम आपको बताएंगे कि मिथ्या छाप की दोषी कंपनियों को विभाग में कैसे दोबारा एंट्री मिल जाती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि कई सालों से कंपनी का नाम भले ही बदल जाता है, लेकिन दवा सप्लाई करने वाले चेहरे वही रहते हैं। रत्न शिखा टाइम्स अपनी पड़ताल में दिखाएगा कि वेटनरी व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों की दुकान सिर्फ विभागों में दवा सप्लाई के बलबूते कैसे और किसकी दम पर चलती हैं। मिथ्या छाप की दोषी फार्मा कंपनियां आखिर किसके बलबूते इतनी बेखौफ हैं? जिनसे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, वह बड़ी शान से निदेशालय और शासन स्तर पर अधिकारियों के ऑफिस में बैठकर चाय पीते हैं। अधोमानक दवा बनाने वाली कंपनियों के सिंडिकेट की पूरी हकीकत को जानने के लिए रत्न शिखा टाइम्स के सभी एपिसोड ध्यान से देखते रहें। रत्न शिखा टाइम्स न्यूज चैनल से एसबी सिंह उजागर बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, कहिए सर, आपकी मिनल लेबोरेटरीज यहाँ पे पशुपालन विभाग में दवा सप्लाई करती है काफी समय से यहाँ पे। जी जी जी। तो सर लास्ट 40 ईयर्स से हम कर रहे हैं। हाँ, और काफी रेपुटेटेड कंपनी है, काफी समय से आप इस सेक्टर में। अभी आपकी दवा का सैंपल फेल हुआ है यहाँ पे और उसमें ब्लैक लिस्ट हुई है 2 साल के लिए कंपनी। हमारी कंपनी नहीं ब्लैक लिस्ट हुई है, प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ब्लैक लिस्ट हुई है जी। एक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने 2 साल के लिए उनको डिबार किया है। तो एक्चुअली वो भी हमने चैलेंज की हुई है कोर्ट में, सीडीएल कोलकाता में। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो उसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है अनदर वीक और 10 डेज।
तो तब पता चलेगा कि वो क्या एक्चुअली आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं पता होगी। हाँ। ये हमारे जितने सैंपल फेल कर रहे हैं ना, जी, ये कोई डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चल रही है इनके ड्रग ऑफिस में, तो ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है किसी की। तो किसकी हो सकती है सर, आपको लगता है? कोई आपकी कंप्यूटर कंपनियां हैं या? देखिए, हमारे सैंपल पिछले 40 साल से हम काम कर रहे हैं। जी, कभी ऐसी बात नहीं हुई है। तो हमारा कम से कम 20 कंपनियों के आउटसोर्सिंग है मल्टीनेशनल के साथ। जी, हाँ। जो जिनके लिए माल बनवा रहे हैं हम। जी। तो अगर ऐसे काम करने लगे तो फिर तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी हमें। माइनर डिफेक्ट में इसने कोई हमारा NSQ किया है। अच्छा। वेरी माइनर, जो हमारे ड्रग कंट्रोल के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जी, ड्रग एक्ट के, उसके हिसाब से ये बहुत माइनर, वेरी माइनर डिफेक्ट में आता है। और तो फिर भी हमने चैलेंज किया है, क्योंकि हमें 110% श्योर है कि हमारा प्रोडक्ट NSQ नहीं हो सकता। लेकिन जो वहाँ से सर, जो वहाँ से जारी हुआ है उसमें 2 वर्षों के लिए पशुपालन विभाग में व्यापार करने के लिए कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया। 2 वर्षों का एक प्रोडक्ट उन्होंने डिबार किया है, एक प्रोडक्ट, ना कि कंपनी को डिबार नहीं किया। एक प्रोडक्ट को डिबार किया है, एक प्रोडक्ट को डिबार किया है। वो भी हमने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में। तो इसी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तो ये सर किस बिहाफ पे चैलेंज किया है आपने कोर्ट में? आपने कहीं दूसरी जगह पे टेस्ट कराया है उसको, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है क्या? एब्सोल्युटली हमने 6 जगह से टेस्ट करवाया और वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है हमारा। अच्छा। फिर हमने कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने सैंपल भेजा है कोलकाता में। अच्छा। CDL कोलकाता में, जो सेंट्रल लेबोरेटरी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जी। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, हाँ, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। तो अभी जो बिड हो रहा है इसमें आपने पार्टिसिपेट किया है अभी? जी हाँ, किया है। अच्छा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर और पशुपालन में ही काम करते हैं स्पेसिफिक रूप से। दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर डेवलपमेंट की कोई बातें होती हैं, और इसीलिए दूसरे चैनल्स की तरह से एकदम से हम हवाई नहीं करते और तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। That's very nice. वो तथ्य सामने भी आने चाहिए। हाँ, खैर इतना नहीं करेगी, लेबोरेटरी फेल नहीं करती है सैंपल को, कोई ना कोई बात तो होती है। जी कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, को हमारी बिल्कुल जो इंटरनेशनल लैब्स रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जी। हमने वहाँ से टेस्ट करवा के, हाँ, और सैंपल रिपोर्ट डिपार्टमेंट को भी दी है कि ये हमारा सैंपल बिल्कुल ठीक है जी। और हम इसे चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब CDL कोलकाता में, जी, विच इज द फाइनल अथॉरिटी टू टेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग। जी। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तो हमें किसी तरह का एक्शन जो है वो लॉजिकल नहीं है, इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जी। तो इट इज, मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट में बहुत सारी डिसीजंस ऐसे हुए हैं। जितनी देर तक कोलकाता में ये CDL का रिपोर्ट फाइनल नहीं आती, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर भी अगर इन्होंने 2 साल के लिए मेरी प्रोडक्ट डिबार की है, विच इज चैलेंजेबल, एंड हम इंतजार कर रहे हैं जब रिपोर्ट आएगी तो हम डिपार्टमेंट को देंगे, ये देखिए हमारा प्रोडक्ट पास है, या जो भी रिजल्ट होगा उस हिसाब से एक्शन लीजिए हमारे खिलाफ। क्या कब तक आने की उम्मीद है सर ये रिजल्ट? आ जाता है, 1-1.5 महीने में आ जाता है। ठीक है मनोजा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके सर, थैंक यू सर। सो नाइस। दोस्तों, रत्न शिखा टाइम्स कृषि और किसानों के हित में काम करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को संरक्षण देने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पोर्टल पर समाचार पढ़ने और ई-पेपर को देखने के लिए ratnasikha.times.com पर जाएं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू और ट्विटर पर फॉलो करें। अपने विभाग या क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को हमारे ईमेल पते ratnasikha.times@gmail.com पर सेंड करें। हम आपकी बात को उचित फोरम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।